राजस्थान की सीमा पर बसा एक वीरान गांव, जहां एक पुरानी हवेली पिछले 100 सालों से बंद थी। आर्यन एक आर्किटेक्ट था और उसे उस पुरानी हवेली के रेनोवेशन का काम मिला था। गांव वालों ने मना किया था कि बेटा, उस हवेली की तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे का ताला मत खोलना, वहां किसी को कैद किया गया है। लेकिन आर्यन ने इसे अंधविश्वास माना और ताला तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सड़ी हुई गंध हवा में फैल गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना चिराग और कुछ टूटी हुई तस्बीह पड़ी थी। अचानक आर्यन को महसूस हुआ कि कमरे का तापमान 10 डिग्री तक गिर गया है। तभी उसे दीवार पर एक लंबा काला साया दिखा, जिसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। जिन्न, 100 साल बाद किसी ने मेरी जंजीरें तोड़ी हैं, अब बदले में मुझे तेरा बदन चाहिए। आर्यन का दम घुटने लगा। उसे लगा जैसे हजारों सुइयां उसके जिस्म में चुभ रही हो। वो भागकर नीचे आया, पर हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वो जिन्न हवा में तैरता हुआ उसके पास आने लगा। उसका कद कमरे की छत को छू रहा था। तभी हवेली के भारी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। वो मौलाना साहब थे। उन्हें हवेली से निकलती काली ऊर्जा का एहसास हो गया था। उन्होंने हाथ में एक पुरानी किताब और आबे जमजल लिया हुआ था। मौलाना ए नापागरू, अपनी हद में वापस जा, इस बेगुनाह को छोड़ दे। मौलवी, तू इसे नहीं बचा पाएगा। यह दरवाजा इसने खुद खोला है। अब ये मेरा शिकार है। मौलाना साहब ने जमीन पर एक गोल घेरा बनाया और आर्यन को उसके अंदर खींच लिया। उन्होंने तेजी से आयतें पढ़नी शुरू की। जिनने अपना रूप बदलना शुरू किया। कभी वो आर्यन की मां बनकर रोने लगा, तो कभी एक डरावना भेड़िया बन गया। आर्यन, अपनी आंखें बंद कर। ये तेरी यादों से खेल रहा है। जो भी सुन रहा है वो झूठ है। जिनने अचानक मौलाना साहब पर हमला किया, उसने आग के गोले बरसाए और हवेली की छत गिरने लगी। मौलाना साहब जख्मी हो गए। उनके हाथ से किताब छूट गई। जुगाड़त साहब ने आर्यन की तरफ इशारा किया। आर्यन, वो चिराग, उस कमरे में जो चिराग था, उसमें इस जिन्न की कैद का आखिरी हिस्सा है। उसे तोड़ना नहीं, बल्कि उस पर यही तरह कफन छिड़क कर उसे दोबारा बंद करना होगा। आर्यन अपनी जान हथेली पर रखकर ऊपर भागा। जिनने उसका रास्ता रोकने के लिए दीवारों से हाथ निकाल लिए। आर्यन के पैर लहूलुहान हो गए, पर वो कमरे तक पहुंच गया। जैसे ही आर्यन ने चिराग उठाया, जिन्न उसके सामने प्रकट हो गया। उसका चेहरा पूरी तरह काला धुआं था।
अगर तूने इसे बंद किया तो मैं तुझे ऐसी दीवार में चुन दूंगा। आर्यन ने डरने के बजाय मौलाना साहब का दिया हुआ चिराग पर छिड़का और अपने पूरी ताकत से पुकारा, इनाफक खत्म हो। जिन थोल की करा चिराग की रुंदर खींचने लगा। मौलाना साहब में नीचे से जोर से आखिरी आयत पढ़ी और हवेली के दरवाजे खुल गए। सूरज निकला, हवेली बिल्कुल शांत गई। मौलाना साहब ने वो चिराग लिया और उसे गहरे कोल ने दफन कर गया। उन्होंने आर्यन से कहा, कुछ दरवाजे इसमें बंद होते ताकि हम सौरभ से ग्रह उन्हें टके, तुम्हारा मत खोलना। आर्यन जो कर लौटा, उसमें आई मुंह में टीका, उसके सीने पर पेन उंगलियों के निशान थे जो कभी नहीं मिटे। और हर रात भेन थोड़े बजे उसे आज थी अपनी खिड़की पर वजेदारी हंसी समाए के भी। जिन कर लहन मरता है पुस्म गुजार कर कवे जैसे हुरानी का, उसका चेहरा पूरी तरह काला धुआं था। अगर तूने इसे बंद किया तो मैं तुझे इसी दीवार में चुन दूंगा। आर्यन ने डरने के बजाय मौलाना साहब का दिया चिराग पर चिरकार अपनी खोड़ी ताकत से पुकारा,